everyone, welcome to my channel. In this video, we will do the Vision IS PT 365 of International Relations, and we will cover the current affairs from March 2020 to January 2021. Okay, so without doing any delay, let's start this. First, we'll go through our content. Okay, as usual, the first content is with India and its neighbor. We will do India and China, India Taiwan, India Bangladesh, India Nepal, Indo Pak, and Indo Bhutan. Okay, then we will do South Asia energy security, India Maldives bilateral relations, India's development efforts in Afghanistan. The second we do Indo Pacific and Indian Ocean region. Okay, third one is India and Central Asia, India and West Asia, USA or Europe, international organizations and institutions, international events and issues related to security, and then miscellaneous. So let's start with India and its neighbor, Indo-China. The border tensions between China and India came to the forefront once again following the ongoing standoff between India and China in the North Sikkim and Ladakh region across the line of actual control. As you know कि पूरा का पूरा जो लास्ट ईयर आया है वो इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा सा गहमा गहमी का ही रहा है. ठीक है, थोड़ी कड़वाहट सी रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में. ठीक है, पढ़ते हैं क्या है. इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट. द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नॉट क्लियरली डीमार्केटेड थ्रू आउट एंड देयर इज नो म्यूचुअली एग्रीड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. जैसे कि आप जानते हो कि कोई डिमार्केशन नहीं है एक्चुअल लाइन का. ठीक है, तो कोई म्यूचुअली एग्री नहीं है कि कौन सा एक्चुअल बॉर्डर है. दिस द एलएसी इज द डिमार्केशन दैट सेपरेट्स इंडिया कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी. इंडिया कंसीडर द एलएसी टू बी 3488 किलोमीटर लॉन्ग व्हाइल चाइनीज कंसीडर इट टू बी ओनली अराउंड 2000 किलोमीटर. जैसे आप जानते हो कि जो एलएसी या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो कोई क्या कहते हैं वैलिड डिमार्केशन लाइन नहीं है. वो तो हमने म्यूचुअली एग्रीगेशन के ऊपर बनाई है जिसमें इंडिया कहता है कि वो लाइन 3488 किलोमीटर लॉन्ग है whereas the China said it is on 2000 किलोमीटर लॉन्ग. द एलएसी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स. ठीक है, वेस्टर्न मिडल एंड ईस्टर्न सेक्टर में एलएसी डिवाइडेड है. ये आप देख सकते हो चाइना का इंडिया डिस्प्यूट बॉर्डर, ये वाला पार्ट एक्साइड चेन. ठीक है, the boundary sector in the western sector, Ladakh, pertains to the Johnson Line, proposed by the British in the 1860s that extended up to the Kunlun Mountains and put a slight chain in the then princely state of Jammu and Kashmir. ठीक है, इंडिया के अकॉर्डिंग तो जो ये लाइन है ये हमारी है, ये ठीक है, बट उनके अकॉर्डिंग ये लाइन नहीं है. जो कुनलुन माउंटेन्स वाला है वो हमारे अंदर आता है. इंडिया जॉइंड द जॉनसन लाइन एंड क्लेम एक्साइड चेन एज इट्स ऑन. चाइना हाउएवर डू नॉट रिकॉग्नाइज इट एंड इंस्टेड एक्सेप्ट मैकडोनल्ड लाइन व्हिच पुट एक्साइड चेन अंडर इट्स कंट्रोल. आप सभी लोगों ने देखा होगा अगर इफ यू आर डूइंग कॉन्सेंट्रेट प्रिपरेशन कि इंडिया का मैप ऐसा है. ठीक है, तो हमें छोटे से यही सिखाया जाता है कि हमारा मैप ऐसा ही है. बट जैसे हम क्लासेस में बड़े आते हैं बट वी फाउंड कि इतना जो पार्ट है वो तो गिलगित बल्टिस्तान वाला है, पाकिस्तान वाला, और जो इतना पार्ट है वो एक्साइड चेन वाला है. ठीक है, मतलब नो डाउट दीज आर आल्सो आवर पार्ट, बट उन्होंने कब्जा तो कर ही रखा है. ठीक है ना, तो हमारी क्या कहते हैं एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, हमको इसको अपना ही पार्ट कवर करना चाहिए बिकॉज ये हमारा ही पार्ट है. लेकिन जो सिचुएशन ऐसी है कि ये पार्ट अंडर पाकिस्तान कंट्रोल है और जो ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट अंडर चाइना के कंट्रोल है, एक्साइड चेन वाला. ठीक है, तो हम तो क्या करते हैं, हम इस वाली लाइन को बोलते हैं कि यस दिस इज आवर बाउंड्री, लेकिन जो चाइना वाले हैं वो अपनी मैकडोनल्ड लाइन यहाँ तक देते हैं और एक्साइड चेन को अपने अंदर लाते हैं. इन द मिडल सेक्टर, ये तो था हमारा वेस्टर्न सेक्टर. ठीक है, मिडल सेक्टर में क्या है, मिडल सेक्टर है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला. ठीक है, जैसे ये इंडिया की ऐसे लाइन है. ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे और फिर ये ऐसे और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया आपका वेस्टर्न सेक्टर, ये हो गया आपका क्या कहते हैं मिडल सेक्टर, और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश वाला ईस्टर्न सेक्टर. ठीक है, तो इन द मिडल सेक्टर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड द डिस्प्यूट इज अ माइनर वन. हियर एलएसी इज द लीस्ट कंट्रोवर्शियल एक्सेप्ट फॉर द प्रिसाइज अलाइनमेंट टू बी फॉलोड एंड बाराहोती प्लेन्स. इंडिया एंड चाइना हैव एक्सचेंज्ड मैप्स ऑन व्हिच दे ब्रॉडली एग्री. ठीक है, तो जो मिडल वाला सेक्टर है ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिडल वाला सेक्टर ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि पूरा पोर्शन तो नेपाल ने करके रखा है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन आता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला, वहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है. ठीक है, The disputed boundary in the eastern sector Arunachal Pradesh and Sikkim is over the McMahon line in Arunachal Pradesh. जो disputed area है ना वो आपको गाइड यहाँ पे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जहाँ पे मैकमोहन लाइन है. ओके, जो कि डिसाइडेड इन 1914 इन अ मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइना इंडिया एंड तिब्बत इन शिमला. जो चाइना इंडिया और तिब्बत शिमला में मिले थे. ठीक है, वहाँ पे जो डिसाइड हुआ था उसके तहत ये ईस्टर्न वाला पोर्शन है यहाँ पे डिस्प्यूट है. द चाइना रिप्रेजेंटेटिव्स एट द मीटिंग्स इनिशिएटेड द एग्रीमेंट दे सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इट. द स्वांग ट्रैक्ट क्लेम्ड बाय चाइना वाज टेकन ओवर बाय इंडिया इन 1951. जो त्वांग वैली है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये चाइना इसको अपना बताता है, लेकिन ऑफिशियली ये 1951 में इंडिया ने टेक ओवर कर दिया था. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि अगर इसमें तो बहुत कम ही कवर करा है लेकिन मतलब मेजर कवर किया है. लेकिन आपने पूरे साल में देखा होगा तो बातें हुई हैं, नेगोशिएशंस हुए हैं. ठीक है, लेकिन मतलब नेगोशिएशन बस सिर्फ बात ही हुई है, कोई ऐसा फाइनल डिसीजन पहुंचा नहीं है क्योंकि चाइना वालों ने कॉपरेट नहीं करा. ठीक है, नाउ इंडिया चाइना वाटर रिलेशंस. रिसेंटली देयर हैव बीन रिपोर्ट्स दैट चाइना प्लान्स टू बिल्ड रन ऑफ द रिवर डैम्स ऑन द यार्लुंग जानबो द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. ठीक है, ऐसा कहा गया है कि जो ब्रह्मपुत्र है जिसको चाइना में सियांग बोला जाता है उसके ऊपर वो एक रिवर डैम बनाए जा रहे हैं. ठीक है, दिस हैज रीइनविगोरेटेड द डिबेट ऑन द इंडिया चाइना वाटर रिलेशनशिप. तो जब से उन्होंने ये बात करी उनका ये प्लान है तो दोबारा से इंडो चाइना वाटर
वाटर रिलेशंस के ऊपर बहस छिड़ गई है। ज़्यादा खबरों में क्यों है ये? यार्लुंग जांगबो द ट्रिब्यूटरी ऑफ चाइना, यार्लुंग जांगबो रिवर इज ऑरिजिनेटेड इन लंपो गंगेरी ग्लेशियर इन नॉर्थ वेस्टर्न तिब्बतन प्लेटू। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप इशू से कि कहाँ से ऑरिजिनेट हुई है और इस नेम को चाइना में क्या बोलते हैं और ये किसके ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशन वेयरबाय द नेचुरल फ्लो एंड एलिवेशन ड्रॉप ऑफ अ रिवर आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब पानी को इतने नीचे से छोड़ा जाएगा, सॉरी इतने ऊपर से छोड़ा जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो ये आपको ये याद ध्यान रखना है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब ये प्रोजेक्ट किस चीज़ के बनाया गया है, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है इंडिया चाइना वाटर रिलेशनशिप का? ट्रांस बॉर्डर रिवर फ्लोइंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया फॉल इनटू टू मेन ग्रुप्स। जितने भी ट्रांस फ्लोइंग रिवर है जो इंडिया से चाइना में चाइना से इंडिया में आती हैं उनको हमने टू मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। द वन इज द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ऑन द ईस्टर्न साइड कंसिस्टिंग द रिवर सियांग मेन स्ट्रीम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सुबानश्री एंड लोहित, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज इंडस रिवर सिस्टम ऑन द वेस्टर्न साइड कंसिस्ट ऑफ रिवर इंडस एंड द रिवर सतलुज। एज यू नो ये तिब्बतन प्लेटू है जो कि अंडर ये चाइना आता है। तो इसका जो वेस्ट इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र वाला, तो यहाँ से रिवर आती है और ये इसका ईस्टर्न पार्ट है जो इधर ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसका ईस्टर्न पार्ट है जो इंडस और सतलुज वाला आता है, ठीक है। देयर इज अ नो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म ऑन वाटर कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना की जो वाटर कॉर्पोरेशन के बीच में कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जो इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ द तिब्बतन प्लेटू, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तिब्बतन प्लेटू की रिवर्स कौन कौन सी है तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स आती हैं। रिवर सिस्टम इन द तिब्बतन प्लेटू, ठीक है। द तिब्बतन प्लेटू इज ऑफन कॉल्ड द थर्ड पोल ओइंग टू इट्स ग्लेशियर एक्सपेंसेस एंड वास्ट रिजर्व ऑफ द फ्रेश वाटर फॉलोइंग कैन बी सेटेड एज अ की फीचर्स ऑफ द सिस्टम। जिस तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन दो पोलों में बर्फ बहुत ज्यादा होती है, तो उसी तरीके से हम तिब्बतन प्लेटू को भी थर्ड पोल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ग्लेशियर एक्सपेंस है वो काफी ज्यादा है और फ्रेश वाटर का जो रिजर्व है वो भी काफी ज्यादा है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ सैल्मन ऑफ द साउथ एशिया लार्जेस्ट रिवर। एशिया साउथ एशिया की जो 7 सबसे बड़ी रिवर है ये उनका सोर्स है। द वन इज इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र इरावती सरवीन यांगटिज एंड मेकॉन्ग रिवर, ठीक है। आप सब जानते हैं अगर आपने ज्योग्राफी में देखा होगा कि काफी जो रिवर्स हैं इनका जो एरिया है वो भी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये इन 7 रिवर के ऑरिजिन करते हैं। दिस रिवर फ्लो इनटू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम एंड फॉर्म द लार्जेस्ट रिवर रन ऑफ फ्रॉम एनी सिंगल लोकेशन, ठीक है। किसी भी एक जगह से इतनी सारी नदियां निकलने वाला ये अपने आप में इंपॉर्टेंट एरिया है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 718 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ सरफेस वाटर फ्लोज आउट ऑफ द तिब्बतन प्लेटू एंड द चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन्स ऑफ जिनजियांग एंड इनर मंगोलिया टू नेबरिंग कंट्रीज ईच अदर। आपने देखा होगा ये जिनजियांग प्रोविंस है जहाँ पे उइगर मुसलमान रहते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है। इस तरीके से इसी के ऊपर मंगोलिया का पार्ट आ जाएगा तो वहाँ पे भी इस रिवर का काफी महत्व है, ठीक है। तो ये था डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना वाटर रिलेशंस। नाउ कम ऑन टू थर्ड पॉइंट, न्यू सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग। हांगकांग में नए सिक्योरिटी लॉज क्या हैं? रिसेंटली चाइनाज नेशनल पीपल कांग्रेस अप्रूव हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ। हाल ही में जो चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उन्होंने हांगकांग का नेशनल सिक्योरिटी लॉ को अप्रूव कर दिया है, ठीक है। वन कंट्री टू सिस्टम का क्या है ये मामला आप जानते हो। वन कंट्री का मतलब पूरा का पूरा चाइना और टू सिस्टम का मतलब चाइनीज सिस्टम अलग और हांगकांग का ब्रिटेन वाला यूनाइटेड किंगडम वाला सिस्टम अलग। तो वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड टू यूनिफाई चाइना एंड ताइवान व्हिच वाज रिजेक्टेड बाय ताइवान। जो ये पॉलिसीज हैं ये प्रपोज की गई थी कि चाइना और ताइवान को एक साथ मिलाने के लिए, लेकिन ताइवान ने इसको कम्प्लीटली क्या कहते हैं रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। The second point is the idea resurfaced when China started talks with Britain and Portugal, who were running Hong Kong and Macau respectively as colonies. ये सारी की सारी अब आइडियाज रिसर्फेस दोबारा से तब होने लगे जब चाइना ने अपनी बातचीत शुरू करी ब्रिटेन और पोर्तुगल के साथ क्योंकि वो हांगकांग और मकाऊ को अपने अपने कॉलोनीज के तौर पर चला रहे थे। अंडर OCTC वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल चाइना प्रपोज दैट हांगकांग और मकाऊ कैन हैव डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम दैट ऑफ मेनलैंड चाइना व्हाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ चाइना। तो चाइना ने प्रपोज किया कि ठीक है हांगकांग और मकाऊ का जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है वो चाइना की मेनलैंड से अलग हो सकता है चाइना में होते हुए भी। लाइकवाइज हांगकांग रिटर्न टू चाइनाज कंट्रोल in 1997। तो इस तरीके से जो हांगकांग है वो चाइना के कंट्रोल में आ गया 1997 में एंड मकाऊ सोवरेनिटी वाज ट्रांसफर्ड इन 1999 और मकाऊ 1999 में। बोथ रीजन्स बिकेम स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ चाइना विद देयर ओन करेंसीज इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम। तो इस तरीके से दोनों के दोनों जगह चाइना के एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बन गई जहां पे दोनों की अपनी अपनी करेंसी थी, अपने इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम थे। बट डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वुड बी डिसाइडेड बाय चाइना। लेकिन आपको पता है चाइना बहुत क्लेवर है तो चाइना ने कहा ठीक है आपने इकोनॉमी रखिए, आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रखिए, लेकिन जो डिफेंस होगा, जो रक्षा का होगा, रक्षा मंत्रालय और जो फॉरेन अफेयर्स के जितने भी होंगे वो हम डायरेक्ट करेंगे। ऑल्सो हांगकांग हैव फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड स्पीच एंड सम डेमोक्रेटिक राइट्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल इन मेनलैंड चाइना। तो इसी तरीके से जो हांगकांग के लोग हैं उन्होंने उनको कुछ राइट्स भी दिए, कुछ स्पीच दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिए, जो कि आपको बताया कि जो मेन जो चाइना है, जो चाइना का ये असली वाला पोर्शन है, यहाँ के लोगों को अलाउ नहीं है। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कोरोना चाइना से स्टार्ट हुआ बट वहाँ के अब न्यूज़ नहीं आया, वहाँ पे एक्चुअल रेट ऑफ डेथ नहीं पता है कि कितनी लोग मरे हैं, ठीक है ना। तो दीज फ्रीडम्स आर प्रोटेक्टेड बाय द बेसिक लॉज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दैट गाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन हांगकांग एंड चाइना। तो जो फ्रीडम्स है ना हांगकांग में ये कैसे गाइड कैसे प्रोटेक्ट होते हैं उन गाइडलाइंस के बेसिस पे, जैसे छोटा लॉ बेसिक लॉ बोलते हैं जो कि हांगकांग और चाइना के बीच में डिसाइड हुआ था। बेसिक लॉ इज वैलिड फॉर 50 ईयर्स। जो बेसिक लॉ है इसे 50 सालों के लिए वैलिड रहेगा टिल 2047 फॉर हांगकांग एंड 2049 फॉर मकाऊ, बट इट इज अनक्लियर व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस टर्म। तो जो ये डील हुई थी इसमें ये कहा गया है कि 2047 तक तो हांगकांग के लिए और 2049 तक मकाऊ के लिए ये डील रहेगी कि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का यूज करो। लेकिन ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि 2047 और 2049 के बाद हांगकांग और मकाऊ का क्या होगा, ठीक है। बेसिक लॉ कैन बी अमेंडेड विद 2/3 मेजॉरिटी इन हांगकांग लेजिस्लेचर। जो बेसिक लॉ है वो अमेंडेड हो सकता है 2/3 मेजॉरिटी से हांगकांग के लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो ये पूरा था मामला हांगकांग वन कंट्री टू सिस्टम का। नाउ तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, ये क्या है थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिसेंटली द यूएस सीनेट
passed the Tibetan Policy and Support Act of 2020 outlining United States policy on Tibet. तो यूएसए की जो सीनेट है उन्होंने पास किया तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ पॉलिसीज हैं तिब्बत को लेकर। क्या है ये टीपीएस से? आइए पढ़ते हैं। टीपीएस एड्रेसेस तिब्बतन ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम एंड द डेमोक्रेटिक तिब्बतन गवर्नमेंट एंड एग्जाइल। आप सभी जानते हो कि जो तिब्बतन की गवर्नमेंट है वो हमारे यहाँ धर्मशाला में रहती है, यहीं से उनकी गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। तो इन सबके लिए उनकी ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल राइट्स, उनके रिलीजियस फ्रीडम और उनके डेमोक्रेटिक तिब्बतन गवर्नमेंट के लिए यूएसए ने कुछ एक्ट्स बनाई है। इट फॉर्मली रिकॉग्नाइज द सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन एज लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द तिब्बतन पीपल। उन्होंने ये कहा है कि जो ये तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है यही इनकी वैधानिक रिप्रेजेंटेशन है तिब्बतन के लोगों की। इट विल पेव द वे फॉर द यूएस गवर्नमेंट टू इशू इकोनॉमिक एंड वीजा सैंक्शन अगेंस्ट एनी चाइनीज ऑफिशियल हु इंटरफेयर विद द सेक्शन ऑफ द दलाई लामा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो यूएस की गवर्नमेंट है उनके लिए एक रास्ता खुल रहा है, ठीक है। ये पॉलिसी बनाना, इस पॉलिसी बनाने से जो यूएस की गवर्नमेंट है उनके लिए एक रास्ता खुल रहा है कि वो चाइना इकोनॉमिक या वीजा सेक्शन पे काम कर सके। और जो चाइना का इंटरफेरेंस है ना कि दलाई लामा का सक्सेशन कौन होगा, दलाई लामा का सक्सेसर कौन होगा, उसमें वो थोड़ा सा चाइना के इंटरफेरेंस को कम कर सके। देखो जो इंसान कमजोर होता है ना उसे चाहे कहीं से भी हेल्प मिल रही होती है तो वो ये सोचेगा ये मेरे सपोर्ट के लिए है, ठीक है। तो एज जैसे तिब्बतियन लोग हैं वो वाकई में अपने तिब्बत में जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका तिब्बत में वापस मिले, उनकी जो गवर्नमेंट एक्साइल में है वो वापस रिटर्न हो, तो वेरेवर दे गेट हेल्प दे आर वेरी रेडी, ठीक है। तो नो डाउट कोई भी होगा वो ऐसे ही करेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स है वो यहाँ पे उनके, क्योंकि वो चाइना को ऑब्वियसली बात है दे आर नॉट फ्रेंडली कंट्री चाइना एंड यूएस, सो टू सप्रेस द चाइना दे उन्होंने ये आइडिया वो करा है कि हम दलाई लामा का जो सक्सेशन है उसका क्या कहते हैं वो करें, मतलब उसमें इंटरफेरेंस करें। आप सब जानते हो कि जो जब सक्सेसर होता है उसको जो मतलब क्या कहते हैं दूसरा नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा, ये काफी बहुत टिपिकल होते हैं। जब दलाई लामा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, जब दलाई लामा कोई भी दलाई लामा की जब डेथ होती है तो जब उनको क्रीमेशन किया जाता है तो क्रीमेशन में देखा जाता है कि जो उनकी बॉडी का जो मतलब धुआं, मतलब जो अग्नि का जो वो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या बाकी की जो नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन डायरेक्शन में वो उसी डायरेक्शन में जाएंगे जो उनके साधु होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं, ठीक है। वो फिर उसी डायरेक्शन में जाके देखेंगे कि उस डेट के अकॉर्डिंग कौन सा न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ है, ठीक है। और जब वो न्यूबॉर्न बेबी पैदा होते हैं, जितने भी बेबीज पैदा हुए होंगे वो उन बेबीज के ऊपर अपने वो रखेंगे, निगरानी रखेंगे जब तक वो बेबीज 5-6 साल के होते हैं, मतलब होते हैं। और फिर उन पे देखेंगे, उनमें ऑब्जर्व करेंगे कि उनके हैबिट्स क्या हैं, ठीक है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो उन पे निगरानी रखे 4-5-6 साल में जितने भी साल टाइम लगता है किसी भी बच्चे को परखने के लिए, जब वो देखेंगे तब वो उस बच्चे को उसके फिर पूरी प्रॉपर दीक्षा से जो भी उनके मेथड्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उस तरीके से वो दलाई लामा का नेक्स्ट सक्सेसर लाते हैं। तो ये काफी एक मतलब एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है नेक्स्ट दलाई लामा बनने के लिए। तो जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि वो जितना भी कर्मकांड, जितना भी काम हो ना, तो ये यूएस के ऑफिसर्स के प्रेजेंस में हो, ठीक है। मतलब वो कैमरा हो, ये सारी वीडियो हो, मतलब प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो इन सब चीजों की, जिससे कि उन्हें ये पता चले कि हाँ जो दलाई लामा का नेक्स्ट सक्सेसर बनने के लिए चाइना की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, चाइना ने कोई डिप्लोमेटिक या फिर पार्शियलिटी नहीं करी, ठीक है। तो ये पूरा रीजन है इसके अंदर, ये मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, द टीपीएसए आल्सो इंट्रोड्यूसेस न्यू प्रोविजंस एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज ऑन द तिब्बतन प्लेटू। इसके अलावा जो तिब्बत का प्लेटू है उस पर वाटर रिसोर्सेज, वहाँ के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस निकाले गए हैं। इन एडिशन इट कॉल्स फॉर ग्रेटर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू मॉनिटर द एनवायरमेंट ऑन द तिब्बतन प्लेटू। सीधी सी बात यह है कि वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन चाहते हैं कि मतलब हम मॉनिटर कर सके, निगरानी कर सके, देखभाल कर सके तिब्बतन प्लेटू पर होने वाले एनवायरमेंटल चेंजेस की। जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है तिब्बत की, ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप सब जानते हो कि विश्व की सबसे बड़ी पठार हम बोलते हैं तिब्बत की पठार, मतलब छत बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो तिब्बत is the world highest and largest plateau covering an area of 2.5 million square kilometer with an average elevation of more than 4,000 meters above sea level। अगर आप कभी गूगल मैप लाइव देखोगे तो आप देखना वाकई में जो तिब्बत का पोर्शन है इट्स टू लार्ज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इट एंटायर्स सदर्न रिम इज फ्लैंक्ड बाय द हिमालयाज। जब इसके आप साउथ में जाओगे तो आपको कंप्लीटली हिमालयाज दिखेंगे। एज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन चेन द लैंड मास कॉन्स्टिट्यूट अ फॉर्मिडेबल बफर और बैरियर फॉर एनी पावर ऑपरेटिंग बियॉन्ड तिब्बत, ठीक है। तो जो तिब्बतन हिमालयाज की जो चेन है ये एक बैरियर की तरह भी काम करता है कि जितने भी पावर्स हैं, जितने भी चीजें हैं वो इधर ना आ सके, इंडिया की तरफ ना आ सके। आपने देखा होगा कि जो चंगेज खान थे, मंगोलिया से आए थे, उनको आने में काफी टाइम लगता था। नो डाउट ही इज एन अमेजिंग, मतलब उन्होंने काफी पावरफुल थे, काफी उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उनकी वीरता के बारे में, ठीक है। बट उनको बहुत टाइम लग जाता था घोड़े से आने में, बिकॉज रीजन क्या था कि जो माउंटेन चेन था वो एक बैरियर की तरह काम करता है। आपने सुना होगा कि जो सर्दियों में जो वेस्टर्न वो आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उससे भी किस तरीके से हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। तो ये काफी हेल्प करता है अपना हिमालयन माउंटेन का चेन। द एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ तिब्बत अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट इट प्लेज अ मेजर रोल इन द एशियन मानसून एंड होल्ड लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लेशियर आउटसाइड ऑफ द टू पोल्स दैट फीड द 10 मेजर रिवर सिस्टम्स दैट सस्टेन्स मिलियन डाउनस्ट्रीम। यही वही बात है कि हमारे एनवायरमेंट पे भी काफी फर्क पड़ता है और ये अपने आप को जो टू पोल्स हैं उनके ग्लेशियर सिस्टम से दूर रखता है। तिब्बत has always been a place of geostrategic prominence in the eyes of regional as well as superpowers, not only for regional people like China and Tibet or the Uyghur Musliman who are lived in a Xinjiang province, but also for the superpowers like China, Russia and the USA. It also plays an important role. Tibet plays a very important role not only for regional but as well as for superpowers. In the early 20th century, British India adopted its forward policy towards Tibet for expanding her market and to establish Tibet a buffer against the Tsarist Russia's threat to India. तो 20वीं सदी में भी जो ब्रिटिश इंडिया के लोग थे उन समय उनकी भी पॉलिसीज रहती थी कि तिब्बत मतलब पे अपनी मार्केट को एक्सपैंड करे, जिससे कि जो रशिया के थ्रेट है इंडिया के लिए उनसे बचा सके। Presently, as per the population perception, China has considered Tibet as a palm and Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan and Arunachal Pradesh as the 5 fingers. ये तो आपने पढ़ा ही होगा if you are
following the current affairs, then you know very well that the China considered Tibet as a palm and Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan, and Arunachal Pradesh as its five finger. That's why we sometimes consider it as five finger. We generally use the word five finger while discussing the international relations. Okay? The Intuitat and the 14th Dalai Lama has been living in exile in India ever since the Tibet was occupied by the Chinese People's Liberation Army in 1950-1951. आप सभी जानते हो कि जो 14th दलाई लामा है वो भारत में तब से रह रहे हैं जब से जो चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी है उन्होंने वो पार्ट ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। ही हैज बीन लीडिंग द मूवमेंट फॉर जेन्युइन ऑटोनॉमी फॉर तिब्बत एंड तिब्बतियंस, और वो वाकई में तिब्बतियन और तिब्बत के लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ भी रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा मामला था इंडिया तिब्बत और यूएस का, मतलब चाइना का क्या इशू रहा है। नाउ कम टू इंडिया ताइवान। इंडिया ताइवान ने भी आपने देखा होगा कि ताइवान ने अपने क्या कहते हैं पासपोर्ट पे, लास्ट ईयर खबर आई थी कि उन्होंने अपने पासपोर्ट पे अपना ही नाम वो कर दिया ताइवान का, बिकॉज जैसे आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग थे वो चाइना में अपने सिटीजन को नहीं ट्रैवल नहीं करने दे रहे थे, ठीक है। तो ताइवान नहीं चाहता था कि चाइना का इफेक्ट उन पे भी पड़े, दैट्स व्हाई दे रिप्लेस द नेम चाइना फ्रॉम देयर पासपोर्ट एंड यूज द कंप्लीटेड ताइवान, दैट इज द रिपब्लिक of Taiwan. But on the front page they written the China, but not in that order which they usually do in their previous passports, ठीक है। तो why is in news? Two Indian MPs for the first time virtually attended the swearing in ceremony of newly elected president of Taiwan, ठीक है। But यहाँ पे मैंने आपको extra information दे दी, but this news is about that the two Indian MPs the first time virtually attended the swearing ceremony of the elected president of Taiwan, ठीक है। Now let's talk about the India and Taiwan relations. Background क्या है? Post independence, let's come from आजादी के बाद के दशक में आते हैं। Bilateral ties between India and Taiwan ceased to exist when in 1955 India accorded diplomatic recognition to Public Republic of China. आप ये सब जानते होंगे कि भारत पहला देश था जिसने चाइना का विरोध नहीं करा था जब उसने तिब्बत को कब्जाया था, ठीक है। इवन इंडिया एक्सेप्टेड, मतलब इंडिया का क्या रवैया रहता है कि इंडिया शांत रहता है, नीदर इंडिया कोई क्रिटिसाइज एंड नीदर इंडिया सपोर्ट। लेकिन क्या कहते हैं जब ताइवान को सीज किया था 1950 में, तो इंडिया ने डिप्लोमेटिकली रिकॉग्निशन दी थी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, ठीक है। इसका भुगतान हमें आज तक अभी तक करना पड़ता है, ठीक है। फर्दर इसके आगे क्या हुआ ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, इवन इनफॉर्मल टाइज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड ताइवान रिमेन्ड रिमोट एज ताइवान जॉइंड द यूएस लेड ब्लॉक एंड इंडिया द नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। तो एक इनफॉर्मल टाइज बने रहे, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कर दिया और ज्वाइन कर दिया, और ताइवान ने यूएस लेड ब्लॉक। दिस चेंज इन द 1990s व्हेन इंडियन गवर्नमेंट रीओरिएंटेड इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स ताइवान इन द फेस ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस एंड फॉरेन पॉलिसी चेंजेस। 1990 में जब एलपीजी आ रहा था ना इंडिया में, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब भारत ने अपनी पॉलिसी को चेंज करा और इंडिया और ताइवान की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि हमको अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बचना था और अपने फॉरेन पॉलिसीज में जो चैलेंजेस आ रहे थे उनसे रिकवर होना था। इंडिया एंड ताइवान सेट अप एन ऑफिशियल रिलेशनशिप इन 1995 विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडिया ताइपी एसोसिएशन आईटीए इन ताइपे। तो भारत ने सबसे पहले एक अनऑफिशियल रिलेशन 1995 में बनाया इंडिया ताइपी एसोसिएशन उनकी कैपिटल में, ओके। Also, Taipei Economic and Cultural Center (TECC) founded in 1995 is Taiwan's government representative office in India, ठीक है। तो 1995 में जो Taipei Economic and Cultural Center हुआ, ये इनका representative office हुआ भारत में। It is responsible for promoting bilateral relations in the area of economy, trade, investment, India tourism, media, tourism, culture, etc. तो इससे क्या हुआ, bilateral relationship में आगे बढ़ाने में दोनों कंट्रीज ने पहल स्टार्ट करी। However, India does not have any official diplomatic relations with Taiwan and nor does it recognize Taiwan as independent country. लेकिन एक चीज है कि इंडिया ने ताइवान को कभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह नहीं माना है, ठीक है, ना ही कोई एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन है। बट हाँ ये है कि थोड़ा व्यापारिक तौर पे, थोड़ा ट्रेड के तौर पे हम उनके साथ रिलेशन रखते हैं, ठीक है। इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो पूर्व दिशा वाली पॉलिसी है, वो क्या है, ठीक है। एंड ताइवान न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसे काफी अच्छे से समझिएगा। Taiwan export-oriented economy and interest in diversifying traditional targets of investment make it a natural collaborator for India under AEP। जो ताइवान की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, उन्हें अपना सामान बेचना है, ठीक है। और ऊपर से वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो किसी एक ही चीज पे रहे। जैसे आपने देखा होगा जो अरब कंट्रीज है मोस्टली दे डिपेंड ऑन द ऑयल एक्सपोर्ट ना, दे डिपेंड ऑन ऑयल एक्सपोर्ट फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। नाउ दे आर स्टिल ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी सो दैट दे कैन बी सो दैट दे कैन सस्टेन एट डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली द ताइवान इज आल्सो इंटरेस्टेड इन डाइवर्सिफाइंग देयर इकोनॉमी, दैट्स व्हाई दे एज अ नेचुरल कोलैबोरेटर फॉर इंडिया under Act East policy. Taiwan launched new southbound policy in 2016 to make third phase of the 1994 Go South policy. जो ये NSP जो ताइवान ने 2016 में निकाली ना, ये इनका थर्ड फेज है Go South policy, जो 1994 में आया था उसका। It aims to reinvigorate and expand Taiwan's ties with South and Southeast Asia. इसका ये है कि जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को एक्सपैंड करना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मतलब चाइना से दूर हटके जो बाकी देश हैं, जो विश्व में और भी देश हैं, उनके साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना। While India was not central to the first two phases of Taiwan's Go South policy, it has now become an integral part of NSP. माना कि जो ताइवान का गो साउथ पॉलिसी की जो स्टार्टिंग के 2 फेज थे उनमें इंडिया की कोई मुख्य भूमिका नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कंसीडर ही नहीं करा था इंडिया को। लेकिन जो एनएसपी है, जो न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी है, उसका इंडिया एक इंटीग्रल पार्ट है, उसमें इंडिया काफी मुख्य योगदान निभा रहा है, ठीक है। ताइवान और वन चाइना पॉलिसी क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ताइवान जिसे हम ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, वो 1949 में बना था, ठीक है। In 1949, Chinese Communist Party armies defeated nationalist forces, that is the Kuomintang Party, and established People's Republic of China. आप सभी जानते हो जो बड़ा सा चाइना है ना, इसको मेनलैंड चाइना तो बोलते हैं, इसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो छोटा सा ताइवान है इसको हम ऑफिशियल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, ठीक है। नेशनलिस्ट
forces fled to Taiwan, resulting in the separation of Taiwan from China in 1949. ठीक है, and formation of Republic of China. Both sides said they represent all of China. ठीक है, तो जो नेशनल फोर्सेज है उनका काफी बड़ा योगदान था कि ताइवान को एक सेपरेट ताइवान करने में और फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाने में. Initially, many governments, including the US, recognized Taiwan separately, but with the shift of diplomatic relations, the US held one China policy. Initially, US ने recognize करा ताइवान को, लेकिन diplomatic relations को बदलते हुए उन्होंने one China policy का वो कर लिया, relations को इसी को रखा. According to one China policy, any country wishing to establish diplomatic relation with China, कौन सा वाला चाइना? People's Republic of China must acknowledge there is only one China and several all forms and sever all formalities with Taiwan. जो वन चाइना पॉलिसी है उसके तहत ये है कि उनको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चाइना है, और वो कौन सा चाइना है? वो मेनलैंड चाइना है, वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है. ठीक है, उनको ताइवान के साथ अपने सारे रिलेशंस को, ताइवान को मतलब ऑफिशियली इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करना पड़ेगा. सीधी सी भाषा में यही है. ठीक है, Taiwan is not a member of United Nations and WHO, but is member of WTO by name Chinese Taipei. चाइना यूनाइटेड नेशन और WHO का मेंबर तो नहीं है ना, क्योंकि मतलब उसे कोई इंडिपेंडेंट कंट्री तो नहीं मानता. लेकिन जैसे कि आपने देखा कि इंडिया के साथ टाइज ही ट्रेड के साथ हुए हैं. ठीक है, उसी तरीके से बाकी कंट्रीज के साथ भी जो बाकी कंट्रीज के साथ जो टाइज हैं वो भी ट्रेड के लिए हो रहे हैं. तो दैट्स व्हाई ताइवान इज इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ चाइनीज ताइपी. 179 ऑफ द 193 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएन डू नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान. ताइवान के साथ एक 179 कंट्रीज 193 मेंबर में से उनका डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है ताइवान के साथ. ओके, नाउ कम टू इंडिया बांग्लादेश रिलेशन. इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस क्यों न्यूज़ हैं? आप सब जानते होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं मार्च में बांग्लादेश उनकी गोल्डन जुबली मनाने के लिए. ठीक है, इसी उसमें उन्होंने जो शेख मजूमदार शेख, जिनको हम बंदा बंगू बोलते हैं, उनको गांधी पीस प्राइज भी दिया है. ठीक है, और बहुत सारे फंक्शंस भी हुए थे वहाँ पे. ठीक है, तो इस खबर को स्टार्ट करते हैं. The year 2021 marks the golden jubilee of 1971 Indo-Pak War that led to the liberation of Bangladesh. बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने रहे हैं इस साल 2021 में. बैकग्राउंड क्या है इंडो बांग्लादेश रिलेशंस का, ये जान लेते हैं. इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एंड एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन दिसंबर 1971. क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है. इसी कारणवश भारत दुनिया का पहला उन देशों में से है जिन्होंने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज कंट्री माना था और उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसी दिन से स्टार्ट कर लिए थे जिस दिन वो इंडिपेंडेंट हुई थी. ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं? बांग्लादेश इज इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया. दक्षिणी एशिया में जो बांग्लादेश है वो भारत का एक बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. ठीक है, टू एड्रेस ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया हैज ऑफर्ड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू मल्टीपल बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स एंड इज डेवलपिंग 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज. तो ड्यूटी फ्री एक्सेस है बांग्लादेशी प्रोडक्ट, बहुत सारे बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को इंडिया में आ सकते हैं. और इसी तरीके से हमने 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी करे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज. इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होता है? जैसे बॉर्डर्स पे जहाँ से सामान जाता है उसे. ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं. द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम बोथ साइड्स रेगुलरली कंडक्ट जॉइंट ड्रिल लाइक एक्सरसाइज संप्रीति एंड मिलान. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संप्रीति और मिलान एक्सरसाइज है बांग्लादेश के बीच में. ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. इंडिया हैज एक्सटेंडेड $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश फॉर डिफेंस इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. भारत ने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है बांग्लादेश को डिफेंस इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, जो भारत उनको सामान देगा, निर्यात करेगा. ठीक है, उसके लिए बढ़ा दिया है $500 मिलियन का. मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि अभी हम आपको 5,500 रुपये 500 रुपये नहीं $500 मिलियन हम आपको दे रहे हैं, उसके बदले आपको हमारा डिफेंस इंपोर्ट खरीदना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ आपको वो रुपये हमारे वापस लौटाने के बजाय आपको उतने रुपये का कोई सामान हमसे देना होगा. ठीक है, ये देख सकते हैं आप बांग्लादेश है चारों तरफ से इंडिया से मतलब कवर्ड है. कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं. Both the governments are restoring the pre-1965 rail links and other connectivity links that existed between India and Bangladesh. For example, railway link between Haldiwadi in India and Chilahati in Bangladesh was recently inaugurated and work on Akhauda Agartala rail link के सेंटर पे. तो हमारी कनेक्टिविटी रेलवे के साथ तो बहुत पहले से है और रिसेंटली वाला है जो इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है अखौड़ा अगरतला. Both countries are committed for yearly implementation of Bangladesh, Bhutan, Nepal and India motor vehicles agreement. ठीक है, दोनों कंट्री कमिटेड भी हो चुकी हैं BBIN एग्रीमेंट से. ठीक है, 2015 फॉर द रेगुलेशन ऑफ पैसेंजर्स पर्सनल एंड कार्गो व्हीकुलर ट्रैफिक ऑफ अमंग द 4 साउथ एशियन नेबर्स. तो इनका ये मानना है कि जो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत है, जो 4 साउथ एशिया के नेबर्स हैं, इनमें क्या कहते हैं मोटर व्हीकल्स का भी ट्रांसफर हो जाए, मोटर व्हीकल्स भी ट्रांसफर हो जाए एक दूसरे से, पर्सन सब कुछ ट्रांसफर होता है. ठीक है, Bangladesh has also recently granted permission to use its inland route and ports of Chittagong and Mongla for transport of goods for North Asian Indian states. आप सब जानते हैं चिकन है क्या, ये काफी क्रूशियल है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर किसी दिन चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया, which I show you, ये चिकन है क्या, अगर किसी दिन चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न का पार्ट है, इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा. दैट्स व्हाई इंडिया ने क्या किया है, बांग्लादेश ने इंडिया को परमिशन दिया कि इनलैंड रूट हम इसके अंदर से जो नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, border management. India shares its longer border with Bangladesh. The ratification of the land boundary agreement in 2015 and the delineation of the maritime boundary in the Bay of Bengal in 2014 led to the peaceful resolution of long pending border dispute between the countries. ये आपको पता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो जाता है. ठीक है, टूरिज्म के बारे में बांग्लादेश अकाउंट फॉर मोर देन 35% ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट्स. ठीक है, तो मतलब भारत के 35% इंडिया और जो इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट है बांग्लादेश में लेता है एंड कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ इंडिया रेवेन्यू फ्रॉम मेडिकल टूरिज्म. ठीक है, और भारत के 50% रेवेन्यू में मेडिकल टूरिज्म में मदद करता है. ठीक है, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड क्या है, PIWTT क्या है, पढ़ लेते हैं.
Second addendum to PIWTT was signed with the revision of new routes and declaration of new ports of call कि वह नए रूट बनाएंगे, नए पोर्ट बनाएंगे. Port of call are intermediate stop for a ship on its scheduled journey for taking or on support of fuel. Port of call का मतलब क्या होता है कि रास्ते में कुछ स्टॉप बनाने के लिए जिसमें जो शिप है अपना फ्यूल कर सके, थोड़ा मतलब अपनी जर्नी को शेड्यूल कर सके, उन्हें बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल. PIWWT was signed in 1972 and was renewed in 2015 for 5 years under which inland vessels of one country can transit through specified route of the other. 1972 में से साइन हुआ था, लेकिन 2015 में इसको रिन्यू किया गया कि आगे आने वाले 5 सालों के लिए कि कोई मतलब शिप कहाँ पे रुक सकता है. ठीक है. Indian Myanmar Thailand Trilateral Highway (IMTTH) is a trans-border corridor that proposes to connect Murha in Manipur and Mae Sot in Thailand. It is a grant in aid initiative by India as part of the Act East policy. भारत की Act East policy है उसके तहत, ठीक है, म्यांमार के साथ, and is aimed at opening land gate to ASEAN and boost trade and commerce. ठीक है. It is expected to be completed by 2021 तक पूरे होने की संभावना है. And India has also proposed extending the highway to Cambodia, Laos और वियतनाम. और भारत का ये मानना है कि अपने हाईवे को यहाँ से मतलब इस वाले पोर्शन में भी लेके जाएंगे, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम. ठीक है. इस रिलेटेड न्यूज़ क्या है कि हाईलाइट ऑफ द रीसेंट वर्चुअल समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन. बोथ साइड एग्री टू वर्क टुवर्ड्स फाइनलाइजिंग द डिलिनेशंस ऑफ द 6 countries along Ichamati, Kalindi, Raimongol, Haribanga and the Khushiyar rivers. Make sure to remember these rivers in the map. Connectivity in operation of the newly restored railway link between Haldibadi, India and Chilahati, Bangladesh, which was defunct since the Indo-Pakistan 1965 से ये मतलब बंद हो गया था, फंक्शन नहीं काम कर रहा था, तो अभी बात इनॉग्रेट किया गया है. बांग्लादेश also expressed keen interest in the ongoing Indian-Myanmar Thailand trilateral highway project. में भी बांग्लादेश ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है. ठीक है. Water resources, power और energy with the cooperation via underscored the need for early conclusion of framework for interim agreement on sharing of water of 6 joint rivers, namely Manu, Mohuri, Khwai, Gumti, Dhalla and Dudkumar, and agreed to power expedite implementation of projects including Indo-Bangladesh friendship pipeline, massive super power thermal power project etc. ठीक है. तो काफी देखते हैं इसके बारे में कैसे ये आपको बांग्लादेश दिख जाएगा. ठीक है. ये सारे प्रोजेक्ट हैं. देखो गाइस, ये है हल्दीबारी और यह है चरहट्टी, जिसके बारे में हम रेलवे लाइन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ से कोलकाता से हमें इनके इंटर जाएंगे, और एक रेलवे लाइन ये थी अकाहुड़ा से अगरतला वाली. ठीक है. एक ये है यहाँ पे करीमगंज सिलचर से लेकर, और यहाँ पे जो रेल वाली है ना, ये आपको रेलवे लाइन दिखाएंगे. ठीक है. ये हमारा रास्ता है कि किस तरीके से हम अपनी जो सड़क है वो थाईलैंड तक लेकर जाएंगे और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. जैसे आप देख सकते हो, ढाका कोलकाता बस सर्विस जून 1990 में लॉन्च की थी. अगरतला ढाका बस सर्विस सितंबर 2003 में करी थी. ठीक है. फिर बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार BCIM कॉरिडोर प्रपोज टू लिंक कुनमिंग प्रोविंस इन चाइना टू कोलकाता थ्रू मांडली इन म्यांमार एंड ढाका इन बांग्लादेश. ठीक है. मतलब यहाँ म्यांमार का वो मांडली तक और फिर यहाँ बांग्लादेश से ऐसे. ठीक है. इंडिया बांग्लादेश bilateral pact for connectivity. Indian cargo ships will use Bangladesh Mongla and Chittagong port. The ships will now ferry cargo from Bangladesh to the Indian ports instead of routing it via. ये आपका सितवा पोर्ट है गाइस, और जो यहाँ की कालादान रिवर है, ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर कि आप मैप को अपने साथ स्क्रीनशॉट ले लें, और क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही. ठीक है. प्रोटोकॉल ऑन लैंड वाटर ट्रांजिट एंड स्टेट PITT. India hopes the fact which has a 5-year life will attract Indian firms to build ports and other infrastructure project to boost intra-regional trade. Bangladesh too stands to gain from this with access to Nepal and Bhutan through Indian territory. ठीक है. ये आपके एशियन ट्राइलेटरल हाईवे है, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था. ठीक है. ये कालादान प्रोजेक्ट ऐसे स्टार्ट हो गया, यहाँ कोलकाता से स्टार्ट होकर आपका बे ऑफ बंगाल से जाके और फिर यहाँ अंदर. ठीक है. पढ़ लेते हैं. कोलकाता टू सितवे पोर्ट 539, सितवे टू पलेतवा 158, पलेतवा टू इंडो म्यांमार बॉर्डर 110 and बॉर्डर टू नेशनल हाईवे 54 इंडिया में दोबारा से. ठीक है. ऐसे करके पूरा स्क्वायर सही बन रहा है. ठीक है. नाउ कम टू इंडो नेपाल. पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. इंडो नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट. आपको पता है कि पिछले साल में मतलब नेपाल ने भी हमारे जो मतलब बोलते हैं ना भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, तो उन्होंने भी हमारे साथ थोड़ा सा संबंध को बिगाड़ने की कोशिश करी है. मतलब उन्होंने क्या करी है, चाइना के प्रभाव में आके उन्होंने ऐसा करा है. तो लेट्स रीड इट आउट. क्यों न्यूज में है हम. नेपाल अनवील्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप दैट क्लेम्स द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लैंड कालापानी लिम्पुधुरा एंड लिपू लेक ऑफ उत्तराखंड एज पार्ट ऑफ इट्स सॉवरेन टेरिटरी. तो चाइना ने क्या करा है, सॉरी नेपाल ने क्या करा है, अपने स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकली मैप निकाल दिया है. ठीक है ना. और जिसमें उन्होंने क्या करा है, ये लिपू लेक वाला पास, कालापानी और लिम्पुधुरा पास अपने अंदर शो कर दिया. ठीक है. अब इंडो नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्या है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. द डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ओवर द बॉर्डर डिस्प्यूट इन द रीजन्स व्हिच इंक्लूड्स कालापानी, लिपू लेक, लिम्पुधुरा ऑल इन उत्तराखंड एंड सुत्ता बिहार. ठीक है. तो उन्होंने कहा है कि जो भारत में जो मतलब टेरिटोरियल डिस्प्यूट था वो इन 3 चीजों पे शुरू हुआ है, कि वो कह रहे हैं कि इंडिया का ये हमारे अंदर आता है. कालापानी एरिया इज द लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन नेपाल एंड इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 37,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन द हाई हिमालय. तो कालापानी इसमें सबसे बड़ा एरिया है. ठीक है. इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ राज्य में पिथौरागढ़ जिले में पड़ने वाला सबसे पूर्वी हिसाब में पड़ता है. इट इज द ट्राई जंक्शन बिटवीन द इंडिया चाइना एंड नेपाल. इंडिया चाइना और नेपाल के बीच में ट्राई जंक्शन है, आप देख सकते हैं दिस वन. ठीक है. which is a strategic significance in South Asia diplomacy. तो मतलब आप सोच सकते हैं कि जो काला पानी का साउथ एशिया की डिप्लोमेसी में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. इंडिया नेपाल बॉर्डर. ठीक है. इंडिया नेपाल शेयर एन अप्रॉक्सिमेटली एंड 18,000 किलोमीटर लॉन्ग ओपन बॉर्डर रनिंग अलोंग वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एंड सिक्किम. ठीक है. सब आपको पता है. इट वाज आफ्टर द पीस ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1950 दैट द टू कंट्रीज एनकरेज अ वेल आइडेंटिफाइड एंड फॉर्मली एक्सेप्टेड ओपन बॉर्डर बिटवीन देम. तो 1950 की पीस ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी के बाद ट्रीटी के बाद एक ओपन बॉर्डर सिस्टम शुरू हुआ. ओपन बॉर्डर का मतलब होता है देयर इज अ फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम ईदर साइड. ठीक है. तो आपके बहुत सारे जानने वाले होंगे जो कहते होंगे कि हम एक बार आते जाते रहते हैं, क्योंकि देयर इज अ फ्री मूवमेंट. ठीक है. ओपन बॉर्डर हैज लेड टू अ बेटर सोशल एंड ट्रेड कनेक्टिविटी. जब ओपन बॉर्डर का तो लोग वहां गए, वहां के लोग यहां आए, अच्छा खासा संबंध हो गए बिटवीन द टू कंट्रीज. तो लीडिंग टू व्हाट इज कॉल्ड रोटी बेटी का रिश्ता. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता जैसा है. ठीक है.
Sultan Bihar is on the bank of the river Gandak. The changing course of river Gandak often created issues between the two countries. तो जो ये नेपाल से रिवर आती है सुस्ता रिवर, जो कि रिवर गंडक के सॉरी सुस्ता जो जगह है गंडक के उस पे गंडक रिवर के वहाँ पे, तो ना आपको बताया कि बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। जैसे जैसे जो नदी है वो अपना रास्ता बदलती रहती है, अपनी कोर्स को बदलती रहती है, तो इस वजह से डिस्प्यूट होता रहता है बॉर्डर इश्यूज पे। नेपाल कंसीडर्ड द 1860 ट्रीटी ऑफ सुगाली, ठीक है, जो सुगुली की ट्रीटी है नेपाल उसको कंसीडर करते हुए कहता है एज द ओनली ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ऑन बाउंड्री डेलिनेशंस। नेपाल तो 1816 की ट्रीटी को ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन मानता है, ठीक है। जो ये ट्रीटी ऑफ सुगुली है ये उस समय के गुरखा रूलर जो कि काठमांडू के थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन हुआ था। इसमें क्या था, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि मतलब ये उत्तराखंड का कुमाऊं और गढ़वाल वाला रीजन था, वहां तक लोग जाते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने एक ट्रीटी के तहत उत्तराखंड और कुमाऊं वाला रीजन तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, और उन्होंने जो अपनी बॉर्डर्स है वो ये नेपाल वाला जो एरिया है, मतलब जो आज नेपाल और भारत का बॉर्डर है, ये वाला गोरखा रूलर्स को दे दिया था, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द सुगौली ट्रीटी, देखो यहाँ पे आपको पढ़ने को भी मिलेगा कि जो सुगौली ट्रीटी के प्रोविजन में नेपाल लॉस्ट सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल एंड वेस्टर्न तराई एरिया। तो नेपाल ना युद्ध में ईस्ट इंडिया के साथ जो सिक्किम है, कुमाऊं और गढ़वाल और जो वेस्टर्न तराई है उत्तर प्रदेश का, ये वाला हिस्सा हार गया था, ठीक है। तो रिवर मेची बिकेम द ईस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया। तो जो रिवर मेची है जो सिक्किम के साथ वाली है, ये तो ईस्टर्न बॉर्डर बनी भारत के साथ, ठीक है। बल्कि जो काली रिवर है जो कि उत्तराखंड से आती है, ठीक है, वो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर बनी, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर बनी, ठीक है। इस रिवर को नेपाल में महाकाली बोला जाता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सुगौली आल्सो डिफाइंड गंडक एज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो मेची तो उस तरफ से हो गई, और बिहार वाले हिस्से से इन्होंने कहा कि जो गंडक नदी है उसका जो मतलब कोर्स है, डिमार्केशन है, वो भी हमारी डिमार्केशन होगी हमारे बॉर्डर्स के बीच में। नेपाल कंसीडर द सोर्स ऑफ काली रिवर नियर लिम्पुधुरिया व्हिच इज हाईएस्ट इन ऑल्टीट्यूड देन द रेस्ट ऑफ द रिवर फ्लो। क्योंकि काली रिवर जहां से निकलती है वो सबसे ज्यादा हाइट पे है, तो नेपाल ने बोला कि हाँ, हम जो काली रिवर का फ्लो है उसका जो एक चीज ना, काली रिवर के सोर्स के ऊपर डिस्प्यूट है। नेपाल जैसे हमारा ये पोर्शन है, तो नेपाल कह रहा है कि क्या कहते हैं, काली रिवर का सोर्स ये है, ठीक है, काली रिवर का काली रिवर का सोर्स ये है, तो हम यहाँ से हमारा वो होगा अंडर होगा। वेयर इंडिया सेइंग कि जो काली रिवर का सोर्स है वो यहाँ से है, ठीक है, तो हमारा पार्ट ये वाला होगा, ठीक है। तो डिस्प्यूट है वो इस पोर्शन पे है, तो इंडिया के अकॉर्डिंग इधर वाला हम है और नेपाल के अकॉर्डिंग इधर वाले वो है, ठीक है। तो दिस इज द मेन रीजन फॉर द डिस्प्यूट, दिस इज द सोर्स ऑफ काली रिवर, ओके। मेक श्योर टू रिमेंबर दीस पॉइंट्स बाय मेकिंग अ स्टोरी और बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर in which way you feel comfortable, ठीक है। तो नेपाल considered the source of Kali River near Limpudhuria which is the highest in the altitude than the rest of the river source. Thus all the three areas Limpudhuria, Lipu Lake and Kala Pani are considered to the east of the river Kali। तो उनका ये मानना है। अब देखो नेपाल ने जब काली रिवर का सोर्स इधर सोर्स इस तरफ कर दिया, तो उनके अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें हैं लिम्पुधुरिया, लिपू लेक और काला पानी वो ईस्ट में आती है काली रिवर की, ठीक है। वेयर एज अकॉर्डिंग टू इंडिया ये सारी चीजें वेस्ट ऑफ काली रिवर आती है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग सोर्स इस ऐसा है, ठीक है। तो इंडिया ऑन द अदर हैंड सेज द बॉर्डर बिगिंस एट काला पानी व्हिच इंडिया सेज इट्स वेयर द रिवर बिगिंस, ठीक है। इंडिया के अकॉर्डिंग काला पानी से रिवर ओरिजिनेट होती है, वेयर नेपाल के अकॉर्डिंग इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम लिम्पुधुरिया, ठीक है। तो काली ओरिजिनेट्स इन स्प्रिंग वेल बिलो द लिपू लेक पास एंड द सुगुली ट्रीटी डज नॉट डिमार्केटेड द एरिया नॉर्थ ऑफ द दीस स्ट्रीम्स, ठीक है। तो काली जो ऑरिजिनेट होती है उस काली का भी जो अपना ऑरिजिनेट थोड़ा बदलता रहता है, ठीक है। लिपू लेक पास के थोड़ा सा नीचे से होकर गुजरती है, और सुगुली ट्रीटी ने इस जगह पे कोई डिमार्केशन नहीं करा था। ये भारत का अपना वो है, ठीक है। जिस वजह से आप देखते होंगे जो मानसरोवर यात्री जो जाते हैं उनके लिए भी परेशानी हो जाती है कभी कभार, क्योंकि जो आपको बताओगे भारत के जो लोग होते हैं, जो रक्षक बल होते हैं सेना के ITBP वाले, वो इंडो तिब्बत वाले, वो मानसरोवर यात्रियों को मदद करने के लिए वहां तक तैनात रहते हैं, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज अ बाय नेशनल प्रोजेक्ट एम्ड एट एनर्जी प्रोडक्शन एंड ऑगमेंटिंग इरिगेशन नेपाल और इंडिया, ठीक है। तो एनर्जी प्रोडक्शन और इरिगेशन के ऊपर है ये। इट इज प्रपोज्ड ऑन रिवर महाकाली नोन एज रिवर शारदा इन इंडिया। भारत में से काली भी बोलते हैं, शारदा भी बोलते हैं, और नेपाल में महाकाली बोलते हैं, ठीक है। ये इस रिवर के ऊपर प्रपोज हुआ है। वेयर द रिवर फॉर्म्स इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन इंडिया। तो नेपाल और उत्तराखंड राज्य के बीच में ये नदी आपको मिलेगी, ठीक है। A treaty known as Mahakali Treaty concerning the integrated development of the Mahakali River, which included Sharda Arich, Tanakpur Barrage, and Pancheshwar Dam project, was signed between India and Nepal in 1996. Other important projects between the two countries is Kamla and Bagmati multi-purpose project, Saptakoshi High Dam project, and Son Kosi Storage Current Diversion Scheme, और Karnali multi-purpose project. Make sure to remember all these project names, ठीक है। India-Nepal Friendship Treaty क्या है? The treaty allows Nepali nationals to work in India without a work permit to apply for government jobs and the civil services, except for the IFS, IAS and IPS. नेपाल के लोग भारत में काम कर सकते हैं, भारत में रह सकते हैं बिना किसी वर्क परमिट के, और भारत में किसी भी सरकारी जॉब के लिए जो नेपाल के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट वो सिविल सर्विसेज की जॉब ना हो। दे कांट अप्लाई फॉर द IFS, IAS एंड IPS, बट दे कैन अप्लाई फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब और एनी अदर नॉन गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया, ठीक है। अलाउज नेपाली नेशनल्स टू ओपन बैंक अकाउंट्स एंड बाय प्रॉपर्टी। नेपालीज आर फ्री टू बाय एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, और दे कैन ओपन द बैंक अकाउंट इन द इंडियन बैंक्स, ठीक है। अलाउइंग नेपाली टू इंपोर्ट आर्म्स एंड इम्यूनाइजेशन बाय टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। दे आर अलाउड, वी हैव गिवन देम परमिशन, वी हैव गिवन देम परमिशन दैट दे कैन इंपोर्ट देयर आर्म्स एंड एम्यूनेशन बाय द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया हैज वेव्ड इट्स राइट अंडर द रेसिप्रोसिटी एज साइन ऑफ गुडविल, ठीक है। इंडिया ने अपने सारे राइट्स उनमें से उठा रखे हैं। नोट करने वाली बात यह कि इंडिया आल्सो साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद भूटान एंड बांग्लादेश। ये सारे के सारे